तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। चलिए आज का एक क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये टीएस ग्रेवाल का कंपनी जो आपकी बुक है, सेकेंड बुक है, उसका शेयर चैप्टर से है। एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्यों इतना स्पेशल है, इसके अंदर क्यों मैं स्पेशली डिस्कशन कर रहा हूँ, तो इस क्वेश्चंस के अंदर आपको आइडिया पता चल जाएगा। नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चंस के अंदर जो एक्सेस मनी आया है, इस एक्सेस मनी के अंदर जो है आपका शेयर जो एक्सेस मनी आई है, उस एक्सेस मनी के अंदर हमारा प्रीमियम अमाउंट भी रिकवर हो रहा है। तो अगर प्रीमियम अमाउंट रिकवर होता है और बाद में अगर शेयर अगर फॉरफिट कर दी जाती है, तो उसकी क्या ट्रीटमेंट करनी होती है, लेट्स सी। हम फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन नंबर 90, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 90 जो है हमारा, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन जो है अप्लाइड जो है 5000 शेयर हुआ है और जो अलॉटेड है वो 2500 है। दिस इज़ द बेसिकली ओवर सब्सक्रिप्शन। 5000 शेयर अप्लाइड किया था, 2500 शेयर उसे मिला है। इट मीन्स उसने 5000 शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन का मनी पे कर दिया, दैट इज़ 15,000 उसने पे कर दिया, एप्लीकेशन पे कर दिया। जबकि उसका एक्चुअल एप्लीकेशन कितना बनता है, 2500 इंटू 3, दैट इज़ अ 7500। नाउ ही पेड द 7500, जो हमारा यहाँ पे अमाउंट आपको दिख रहा है 7500 जो है उसने एडवांस पेमेंट कर दिया फॉर द अलॉटमेंट। अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर वो लिखा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट मीन्स पर शेयर आपने ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट ऑफ 4.5 पर शेयर्स। ठीक है, उन्हें उसने इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड हिज शेयर सब्सिक्वेंटली फेल्वर टू पे द फर्स्ट कॉल, हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड। तो उसने जो है 2500 शेयर का जो है पैसा नहीं दिया है। इट मीन्स उसने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे किया है। क्या पे किया उसने, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन अमाउंट पे किया है और अलॉटमेंट का पैसा उसने पे नहीं किया हुआ है, एंड एक कॉल का भी पैसा उसने पे नहीं किया। ठीक है, तो हम अलॉटमेंट नॉट पेड का अमाउंट निकाल रहे हैं। तो अलॉटमेंट में 2500 इंटू 4.5 ऑलरेडी इज़ गिवन इंक्लूडिंग प्रीमियम। उसने 11,250 उसका बनता है, जिसमें से उसने ऑलरेडी ये वाला जो एडवांस है 7500 एडवांस है, अगर हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं उसके अलॉटमेंट मनी से, तब भी उसने 3750 उसने पे नहीं किया। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स जो अलॉटमेंट इन एरियर है हमारा क्वेश्चंस के अंदर, वो 3750 ही है। अब आगे इसकी जो कहानी है, जो मेन कहानी, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। दैट इज़ एक्सेस मनी कवर सिक्योरिटीज प्रीमियम टू। यहाँ जो एक्सेस मनी है, दैट मीन्स ये जो एक्सेस मनी हमारा जो एडवांस आया हुआ है, ठीक है, जो एडवांस पेमेंट हमारा जो अलॉटमेंट में आया हुआ है, उसके अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी कवर हो रहा है। और वी नो दैट कि जब हम शेयर फॉरफिट करते हैं और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अगर हमारा रिकवर्ड हो जाता है, तो हमें उसको इग्नोर करना पड़ता है। कैसे इग्नोर करना पड़ता है, लेट्स सी, हम नीचे देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कितना रिकवर हो रहा है। तो 2500 उसका शेयर है और ₹4.5 का जो है अलॉटमेंट का अमाउंट है, फिक्स है ₹4.5। जो 450 है वो टू पार्ट में डिवाइड है। फेस वैल्यू ₹2 है एंड 2 रुपीज़ 50 जो है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है। इट मीन्स 2500 अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो फेस वैल्यू ₹5000 बनता है, एंड 2500 इंटू 2.5 कर दे तो उसमें से जो हमारा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है वो 6250 बनता है। और उसके एडवांस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उसका जो यहाँ पे एडवांस है वो 7500 रुपीज़ का एडवांस है। अब ये जो एडवांस है, इसमें से सिंपल सी बात है, 7500 एडवांस आ चुका है। इस 7500 में से 5000 तो उसका फेस वैल्यू कवर हो गया। लेट्स सी, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि 2500 शेयर के हिसाब से ₹2 का जो फेस वैल्यू है 2500 ही बनता है। तो 7500 में फेस वैल्यू कवर हो गया 5000। तो जो नेक्स्ट जो 2500 जो उसका कवर हो रहा है, कहाँ से कवर हो रहा है, वो हमारा यहाँ से एसपी अकाउंट से कवर हो रहा है। 5000 फेस वैल्यू कवर एंड द रेस्ट द 2500 रुपीज़ इज़ द सिक्योरिटीज़ प्रीमियम ऑल्सो कवर, जिसका इफेक्ट शेयर फॉरफिट में होता है, बाकी तो कहीं यूज नहीं करना होता है। अब हम शेयर फॉरफिटेड की एंट्री पे आते हैं। हम शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं, तो फॉरफिट करने की हमारी एंट्री क्या होती है, दैट इज़ अ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। तो शेयर कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कितना करेंगे, उसकी जो शेयर है, जो अलॉट है, वो 2500 शेयर ही है, इंटू 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज उससे जो पैसा जो मांगा गया है एप्लीकेशन का तो मांगा ही गया हुआ है। जो एप्लीकेशन का रेट है हमारे पास 3 रुपीज़ का, वो मांगा गया है। अलॉटमेंट का जो है 4.5 वो मांगा गया है, विच इंक्लूड द प्रीमियम ऑल्सो। तो इट मीन्स अगर मैं इसमें प्रीमियम हटा दूँ तो दैट मीन्स द फेस वैल्यू इज़ 2 रुपीज़।
एंड जो फर्स्ट कॉल का है वो 2 रुपीज़ मांगा गया है। तो टोटल का टोटल हमारा जो कॉल्ड अप अमाउंट है जो उस शेयर होल्डर से मांगा गया है वो ओनली एंड ओनली 7 रुपीज़ मांगा गया। तो दैट्स वाई वी मल्टीप्लाइड हेयर, क्योंकि हम जानते हैं जब शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं तो आइदर द फेस वैल्यू लेना होता है पूरा या कॉल्ड अप वैल्यू लेना होता है। तो कॉल्ड अप वैल्यू हमारे पास इस क्वेश्चन में 7 रुपीज़ है, दैट द अमाउंट विल बी 17,500। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, हेयर इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं पे ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 2500 रुपीज़ के हिसाब से, सिंपल सी बात है, 2500 शेयर के हिसाब से सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 2.50 है। दैट मीन्स 6250 रुपीज़ हमें डेबिट करना चाहिए, बट हम 6250 रुपीज़ डेबिट नहीं करेंगे बिकॉज उस 6250 में हमारा जो एडवांस मनी आया था उसमें से 2500 हमारा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी है। तो जब सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का अमाउंट आ जाता है तो हमें उसे इग्नोर करना पड़ता है एज़ पर द सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रूल। तो 6250 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में 2500 वी ऑलरेडी रिसिव्ड। तो ये डायलॉग है, जो प्रीमियम आ गया तो खा गया, अगर प्रीमियम का पैसा आ जाता है तो हम उसे शो नहीं करते। तो हेयर द सिक्योरिटीज़ प्रीमियम इज डेबिट ओनली 3750 इंस्टीड ऑफ 6250। दैट इज़ अ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। नीचे फिर हम आते हैं शेयर फॉरफिटेड। शेयर फॉरफिटेड में हम अमाउंट क्या लेते हैं, जो उसने दे रखा है। तो क्या दे रखा है, सिंपल सी बात है, उसने 5000 शेयर का पैसा पे कर रखा है इंटू 3 रुपीज़। सो टोटल ही पेड 15,000 रुपीज़। टोटल उसने 15,000 पे कर रखा है, बट इस 15,000 में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का भी अमाउंट इंक्लूड है। और कितना इंक्लूड है, वी नो दैट इसके अंदर 2500 इंक्लूड है। तो इसको हम यहाँ से भी माइनस कर देंगे, शेयर फॉरफिटेड अमाउंट जो क्रेडिट किया है उसमें से भी माइनस कर देंगे। सो द टोटल अमाउंट विल बिकम 12,500 विच वी हेयर रिटन। तो इनफैक्ट दो जगह पे इसका इम्पैक्ट पड़ा, पहले तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में इग्नोर किया और दूसरा शेयर फॉरफिटेड में भी इग्नोर कर दिया। क्योंकि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का रूल होता है कि अगर वो रिसीव्ड हो चुका है तो आप उसको डेबिट भी नहीं कर सकते हो और उसको शेयर फॉरफिटेड में क्रेडिट भी नहीं कर सकते हो। सो नाउ 12,500 रुपीज़ एंड द रेस्ट इज योर कॉल सीनियर, जो सिंपली यहाँ से निकल जाएगा। 3750 उसने अलॉटमेंट के नहीं दिए हैं एंड 5000 उसने जो है फर्स्ट कॉल के नहीं दिए हैं। तो टोटल ऐड करके 8750 रुपीज़ कॉल सीनियर आ गए। हम यहाँ पे अलग अलग भी लिख सकते हैं, कई टीचर अलग अलग भी लिखाते हैं, टू शेयर अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल, तो आप लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो। मैंने उन दोनों को यहाँ पे अलग से ना लिख के अमाउंट ऐड कर दिया। उसके बाद रीइशूड का प्रोसेस सेम है, सिंपल है। रीइशूड जो है उसने 2500 पूरे शेयर रीइशू कर दिए हैं। 2500 इंटू 8 लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 8 रुपये में रीइशूड किया, दैट इज़ 20,000 एंड फुल्ली पेड अप वर्ड यूज किया उसने, फुल्ली पेड अप। तो फुल्ली पेड अप का मतलब होता है जो हमारी टोटल फेस वैल्यू है, जो क्वेश्चन का जो फेस वैल्यू है 10 रुपया, 10 रुपया का ही शेयर का जो है अमाउंट पेड अप फिक्स किया गया है और उसको करा उसने 8 रुपये में। तो इसमें कंपनी को यहाँ पे 2 रुपया की लॉस हो रही है। तो जो लॉस होता है वी नो दैट हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से ही निकालते हैं। मतलब यहाँ जो 17,500 जो आपका आ चुका है, जो यहाँ पे आपका 17,500 आया, उसी में से हम 5,000 रुपीज़ डेबिट कर लेंगे एंड शेयर कैपिटल में 2,500। नाउ द नेक्स्ट ट्रांसफ़र टू द कैपिटल रिजर्व। अब हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे बिकॉज वी ऑलरेडी रिसीव 12,500 एंड माइनस 5,000 जो यहाँ पे लॉस हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास शेयर फॉरफिटेड में 12,500 था। तो 12,500 में से 5,000 माइनस करके हमारा कैपिटल रिजर्व 7,500 बन जाता है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस को आप ज़रूर करो, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरी तरीके से, जिस तरीके से मैं समझा सकता है मैंने एक्सप्लेन किया हुआ। तो ठीक है, इसी तरीके से और क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए आगे हम वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं। अब मैं इसी तरीके से, आपका लाइक एंड सब्सक्राइब जो है मेरी जो है कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, तो मैं आगे इस तरीके के और भी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू।